हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी चेन होगी जिसमें हमारे पास क्या चीज ट्रांसपोर्ट की जाएगी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम जानते हैं एटम्स के जो लास्ट शेल होते हैं उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। हम कि जिस साइकिल के अंदर पढ़ रहे हैं उसको एक दफा हम दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए अब हम किस स्टेप पे पहुंच चुके हैं। जी, हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टडी किया है। हमने देखा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं, एक में ग्लाइकोलिसिस होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है बाद में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके। ठीक है, और जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो साइटोसोल में यानी कि साइटोप्लाज्म में हो रही होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, जिसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ब्रेक डाउन होगी किसकी, ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, वो टूट के पायरुवेट बन जाएगा, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, इनके इसके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब क्रेब साइकिल में ये एंटर होता है, क्रेब साइकिल के अंदर हमारे पास बहुत से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको नजर आ रहे हैं FADH2, NADH। ठीक है, ये सारे जो हैं हमारे पास ऐसे कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है इस साइकिल का, या आप ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन का, वो जो है हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और इसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इसलिए भी कहते हैं कि हमारे पास ATP बनती है, क्योंकि इसमें हमारे पास ATP बनेगी और हमारे पास जो है वो फास्फोरस जो है वो ADP के साथ ऐड होगा। ADP जो होता है ये सिंपल मॉलिक्यूल होता है, डाई फॉस्फेट। ठीक है, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इसे कहते हैं। जब इसके अंदर एक फास्फेट सॉरी ऐड होता है तो हमारे पास क्या बनता है, ATP बनती है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो है अब कैसे होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी ATP बन रही है, यहाँ पे भी ATP बनेगी। ग्लाइकोलिसिस में भी हमें पता है कि ATP भी जनरेट होती है, फिर क्रेब साइकिल में भी हमें पता है कि ATP का मॉलिक्यूल भी जनरेट होता है, साथ में हमारे पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। और एंड जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और फिर हमारे पास जो है वाटर मॉलिक्यूल जनरेट होता है। पहले हम उन उन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम लिख लेते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेके जाने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर जिन्हें हम कहते हैं, थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है, CARRIER। ठीक है, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, NADH, ये H भी साथ में आ गया क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा हमारे पास FADH2 है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन मौजूद होती हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों जो है रिलीज करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे यानी कि हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव H आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसके पास एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एक रिलीज हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास पॉजिटिव आयन रह जाएगा। पॉजिटिव आयन किस लिए रहेगा, क्योंकि वो इसके पास एक ही प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास H+ आयन आ जाता है। और इसके एंड पे हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैरियर थे, जब ये अपना H+ आयन जो है वो लूज कर देंगे। ठीक है, ये H+ आयन लूज कर देंगे तो फिर ये हमारे पास बन जाएंगे NaDH पॉजिटिव। ठीक है, और क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एंजाइम को एंजाइम्स होते हैं, प्लस हमारे पास FAD पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास जो ये प्रोसेस हो रहा है, हमारे पास जो ये रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऑर्गेनेली है, जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पास पाया जाता है सेल के अंदर। ठीक है, हम इसे इसका नेम जो है सही तरीके से लेबल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये क्या है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA।
MITOCONDRIA, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसकी मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ये आपके पास NADH है, ठीक है, ये देखिए हमने लेबल किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारे पास H+ आयन रिलीज करेगा और ये जो आयन एंजाइम है ये NADH पॉजिटिव बन जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप में आ जाता है FADH2, ठीक है। ये भी हमारे पास हाइड्रोजन जो है रिलीज करेगा और ये अंदर चले जाएंगे मेम्ब्रेन की क्रॉस, ठीक है। और फिर हमारे पास ये जो H+ आयन्स आएंगे अब यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फास्फोराइलेशन होगी। मेन फास्फेट जो है वो ADP में क्या ऐड होगी, फास्फेट ऐड होगी, ठीक है। फिर जो H+ आयन ये जो बचेंगे ये वाटर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारे पास वाटर बनाएंगे, ठीक है। ये जो H+ आयन है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं 4H+ आयन लिख लेते हैं, ठीक है। और 2 अगर हम ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है 2H2O, ठीक है, 2H2O। 2 मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर के बनेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में हमारे पास वाटर बनता है, ठीक है, और साथ में हमारे पास ATP रिलीज होती है। ये आपको ATP नजर आ रही है, ठीक है। इसकी हम एक एनिमेशन देख लेते हैं जिससे हमें ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। जी, ये हमारे पास स्क्रीन पे जो चीज चल रही है आपको नजर आ रही है। इंडिया हमारे पास क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, लेकिन ये सारा प्रोसेस मेम्ब्रेन में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के। ये साइटोसोल जो सेल के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस आपने देखी, यहाँ पर सारा ये प्रोसेस हो रहा है। ये सारे चैनल्स लगे हुए हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं, हम ये देख सकते हैं, ये देखें NADH है, FADH है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये देखें, ये मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। और हमारे पास NADH जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब FADH2 आया, ये देखें यहाँ पर अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और हमारे पास क्या है, यहाँ से दोबारा वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। फिर हमारे पास ATP कैसे बन रही है, यहाँ से H+ आयन आएंगे और ये देखें ATP बन रहे हैं। आपको पता है ADP जा रहा है, फास्फोरस मिल रहा है और हमारे पास ATP बन गए। 3 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और H+ आयन जो है यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। तो ये देखें, यही वाला प्रोसेस जो हम यहाँ स्टैटिक देख रहे थे उसको हमने एनिमेशन में देखा। तो आज हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, जिसमें हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं और वो किस तरह ATP बनाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन में हो रहा होता है। ये रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है जिसमें हमारे पास वाटर जनरेट हो जाता है और ATP जनरेट हो जाती है।